श्योर, मैंने तो अभी देखा। आई थॉट यू वर 5 but you were 4 I think. Well, it's fine. Now the same series going on, the section number 2, or we can say the question number 2, or we can say part 2 or exercise number B. पहले हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे, now in 20 question we have covered in section A. Now in section B we have again couple of questions written on the board and there are 7 here. So we are going to discuss these questions with the help of the rules we have discussed in the class. So question number 1 is very simple and I hope you can pick the right one at once. So what do you think? Which is the better option? Where the signal word? Yesterday, the signal word. So in yesterday, which tense we use? Yesterday. 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 Yes, yesterday I written many things here. Ago, yesterday, last. Which tense we use? It's a point of time. It's not time expression. Past point of time is past indefinite. Past indefinite, you don't know. So this is past indefinite. This is future and future perfect, and this one is past perfect. So B is wrong because you can't write yesterday with will, right? Second point, C is also wrong. Why? Because you can't write had with point of time. हेड के साथ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लगाएंगे आप। मतलब अभी एक बात याद रखें आप कि जब भी यस्टरडे यूज होगा ना सेंटेंस के अंदर, मैं कुछ कह रहा हूं, बी अटेंटिव, सेंटेंस में यस्टरडे यूज होगा तो हेड यूज नहीं होगा। क्लियर है ये बात आप नोट कर ले। आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते कि आई हैड गॉन देयर, वैसे बीन आएगा, gone there yesterday, ये नहीं हो सकता है। Give me another marker. I had gone there yesterday. It's wrong. और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कल वहां गया था, तो आप था के हिसाब से बोलेंगे हेड आएगा, लेकिन नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम है हमारे पास, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या चाहिए? टाइम एक्सप्रेशन चाहिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं लिखेंगे आप। तो यहां पर क्या होगा? हैड गॉन नहीं आता, तो हम क्या लिखते हैं? आई वेंट देयर यस्टरडे, वेंट लिखते हैं सेकंड फॉर्म। अब आपने क्या इससे सीखा? इससे आपने ये सीखा कि जब भी सेंटेंस में यस्टरडे आएगा मतलब टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट वाला क्लॉज या सेंटेंस सही होगा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म जिसमें लगी हुई हो। ठीक है, आई कॉट सेकंड फॉर्म है सी ए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्लियर? बी क्यों गलत है समझ गया, सी क्यों नहीं हो सकता, दोनों समझ गया। हम सिर्फ ये नहीं समझ रहे कि सही कौन सा है, हम साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि दूसरा क्यों नहीं सही, तीसरा क्यों नहीं सही। ठीक है, so you should write all the corresponding rules with you. आप ये लिख लें, अपने पास रखें लिखकर, तो बेटर है। Now see, now we have question number 2. Question number 2. After she had, you know, we discussed one more thing in the class. After, before, you know, याद है कुछ? We discussed one day after yesterday, and we can say after doctor came, what kind of things were there. So that is the rule.
So after she had rested for a while, she started on her journey. Or we can say, after she rested for a while, she started on her journey. Or after she rested for a while, she had started on her journey. Yes, कौन सा है? मैंने आपको पढ़ाया था, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर कैन. ठीक है, इसको दूसरे तरीके से मैं लिखा था, वी कैन से आफ्टर द डॉक्टर हैड कम पेशेंट डाइड. मतलब ये है कहने का, देखें रूल क्या कहता है. रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, बिफोर, तो बिफोर के बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा पास्ट इंडेफिनिट आएगा. ठीक, क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बिफोर के बाद V2 आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी. ठीक है, एक ये रूल था. दूसरा रूल में पढ़ा था कि जब हम आफ्टर यूज करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर के बाद जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट होगा. तो आफ्टर के बाद हैड और V3 होगा, थर्ड फॉर्म वाला होगा. अगर आपका सेंटेंस आफ्टर के बाद लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और अगर बिफोर के बाद लिखा हुआ है तो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा. अगर एक पास्ट इंडेफिनिट में आया तो दूसरा किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा. अगर एक पास्ट परफेक्ट में आएगा तो दूसरा किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा. अब कौन सा रूल सही हुआ है, यहाँ पर कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, देखो. अगर आप फर्स्ट पे गौर करें तो क्या हो रहा है, आफ्टर शी हैड, करेक्ट हो गया. रेस्टेड फॉर अ व्हाइल शी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी. मतलब पहले काम जो हुआ उसमें हैड लगाते हैं, तो पहले उसने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, उसके बाद अपनी जर्नी को दोबारा क्या किया, बिगिन किया, स्टार्ट कर लिया. तो ये सही हो गया. अब ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है कि आफ्टर के बाद पास्ट इंडेफिनिट नहीं आ सकता. सही हो गया. और ये क्यों गलत है, सेम रूल है कि नहीं आ सकता. क्लियर. तो ये दोनों क्यों गलत है और ये क्यों सही है, वी डिस्कस. corresponding rules I am writing here on the board. You must write with you. अपने पास इनको लिख रहे हैं. पहले भी उनके क्लास में डिस्कस किए हुए हैं ये, लेकिन अभी रिवीजन जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें हम इसमें दोबारा रिवाइज कर रहे हैं. अब देखो बिफोर आफ्टर ने पढ़ लिया है, तब याद रखें इसको कि ये रूल होगा तो ये रूल होगा. ठीक हो गया. सो गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, कोई जवाब नहीं है, सवाल नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन नहीं था. क्या है सिग्नल, इसमें इसमें सिग्नल क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है. इसमें सिग्नल क्या देता है आपको, सिग्नल वर्ड कौन से हैं, टाइम एक्सप्रेशन. सिंस, क्या रूल कहता है, जब भी सिंस आएगा और उसके बाद अगर टाइम आएगा तो क्या यूज होगा, या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. ठीक है, अब देखते हैं कौन सा परफेक्ट है कौन सा कंटिन्यूअस है. सो I have been writing 6 letters since morning. Next is I have written 6 letters since morning. I am writing 6 letters since morning. तो थर्ड वन इज रॉन्ग. तो क्या रूल कहता है कि भाई इज एम आर हो रहा है. ठीक है, ये कभी भी सिंस के साथ यूज नहीं होंगे. टू बी वर्ब जो है ना, प्रेजेंट टू बी, इज एम या आर, वॉज वर्ब या विल बी, ये जो टू बी वर्ब्स होते हैं ये सिंस फॉर के साथ यूज नहीं हो सकते. तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, सी तो नहीं होगा इसका ऑप्शन. अब रह गया 2. अब थोड़ा ये सिचुएशनल है. देखो सेंटेंस तो दोनों सही हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है. यहां पर मेन चीज है कि 6 लेटर, क्या है, 6 लेटर. अगर लिखा होता ना लेटर लिख रहा हूं सुबह से,
आई हैव बीन राइटिंग 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। अगर 6 को हम हटा दें इसको, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग, फिर पहले वाला सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसने ये कहा कि सुबह से मैंने 6 लेटर लिखे हैं, सुबह से मैंने 6 लेटर लिखे। अभी 6 का मेंशन हो गया जो, तो उसका मतलब कंटिन्यूस एक्शन अभी नहीं हुआ, वो परफेक्ट में चला गया। परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, परफेक्ट में हो गया सिर्फ। तो ये वाला गलत कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 6 नहीं आता तो फिर सही था। 6 ये बता रहा है कि 6 लिख लिए हैं, सुबह से लिखे हैं 6, तो मतलब कंप्लीशन की तरफ इशारा है, 6 कंप्लीट हो गए सुबह से। तो जब कंप्लीट हो गए मतलब परफेक्ट, कंप्लीट मतलब परफेक्ट। लेकिन ये क्या है लेकिन बीन और आईएनजी है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, ये नहीं हो सकता। अब कौन सा होगा, बी सही। ऊपर वाला कब सही होता है मैंने बताया अभी आपको, अगर 6 लिखा ना होता, इसलिए तो सवाल में 6 दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो समटाइम देखें कि आपने पढ़ना भी ऐसे नहीं है, सिंस होगा तो हैज बीन आ जाएगा। सेंटेंस की मीनिंग पता होनी चाहिए, क्या मीनिंग बन रही है इसकी। अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ नहीं होता तो क्या आता, फिर पहला करेक्ट हो जाता, ठीक है। ये बता रहा है कि 6 लिखें तो कंप्लीशन। गॉट इट, कोई सवाल नहीं है, गुड। क्वेश्चन 4, बिफोर, क्या रूल है, बिफोर। एक हमने पढ़ा है अगो, पढ़ा है अगो भी पहले और बिफोर भी पहले, दोनों का मतलब सेम है। अगो जो होता है पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें होता है, अगो किसमें होता है, पास्ट सिंपल के अंदर। और जब बिफोर आएगा तो ये किसके साथ आएगा, ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब बिफोर अगर लास्ट में आ रहा हो और अगो लास्ट में आ रहा है, अगर अगो लास्ट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और अगर बिफोर लास्ट में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो देखो आई डोंट थिंक, मैंने ये सोचता वी मीट बिफोर के हम पहले मिले हैं। आई डोंट थिंक वी हैव मीट बिफोर, आई डोंट थिंक वी हैड मेट बिफोर। कौन सा सही। अब देखो ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दोनों बिफोर प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आ सकता, खत्म हो गया। अब ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें यहां तक प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन आगे प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो ये भी गलत हो गया। क्या बच गया, सी, आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर। मुझे नहीं लगता, या मेरे ख्याल से हम पहले नहीं मिले या कभी मिले हैं, सही हो गया। गॉट इट। तो बिफोर लास्ट में आए तो पीछे वाला सेंटेंस किसमें होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में, याद रखना भैया। लास्ट में अगो होगा तो सेंटेंस किसमें होगा, पास्ट सिंपल में होगा। क्लियर हो गया। नंबर 5, वेरी सिंपल, द रूल वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, रूल वी डिस्कस यस्टरडे। कौन सा होगा, सी पॉइंट ऑफ टाइम एंड पास्ट आ जाए, जब पास्ट की टाइमिंग आएगी तो कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट की टाइमिंग आएगी तो कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट, वेरी सिंपल। तो कौन सा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट। इंडिया वन फ्रीडम 1947, सेकंड फॉर्म आएगा जब भी पास्ट आएगा, जब भी ईयर का नाम आएगा ईयर, उसके साथ सेंस फॉर नहीं आएगा, वैसे ही पॉइंट आएगा तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, क्योंकि ये फ्यूचर का टाइम नहीं है। अगर यहाँ पे 2047 होता तो फिर नहीं आता, क्योंकि वो फ्यूचर टाइमिंग है। 1947 क्या है, पास्ट टाइम है। तो ऐसे भी सोचना है, सिर्फ ईयर नहीं देखना, फिर देखना है पास्ट का है या फ्यूचर का है। ये पास्ट का है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट, ईयर जब आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के तौर पर तो पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा।
क्लियर हो रहा है नहीं? 2001 आएगा तब भी पास्ट, फिर विल आएगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ सकता है। गॉट इट? फिर तो प्रेजेंट का टाइम है, वो कंटिन्यूस में आएगा वो तो। गॉट इट? अब मैं कहूं कि मैं 2005 में वहां रहता था, मैं 2005 में वहां रहता था, फिर क्या लिखता मैं लिखता आई लिव्ड देयर इन 2005। ठीक है, लिव्ड लिखूंगा क्योंकि 2005 अगेन द पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? नाउ द सिक्स्थ वन, लास्ट वीक। गॉट इट? किसकी तरफ इशारा है? लास्ट वीक, लास्ट, पास्ट, विच पास्ट? पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट, अगो, यस्टरडे एंड ईयर। लास्ट, अगो, यस्टरडे मतलब पास्ट इंडेफिनिट। सो दिस इज पास्ट परफेक्ट, रॉन्ग। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, रॉन्ग। दिस इज past indefinite. Last week I went to the cinema twice. Twice means 2 times. 2 बार गया मैं। ये सिग्नल वर्ड याद रखेंगे ना तब तो क्लियर। अभी लाजमी नहीं यही सवाल आएंगे एमडी कैटेगरी सेम टू सेम, सवाल चेंज होंगे। सिग्नल वर्ड आएगा लास्ट, अगो, यस्टरडे, इन 2001 ऐसे, तो आपने वो याद रखना है। नंबर 7, विच बुक? अगेन द सेम रूल। क्या रूल है? लास्ट। सिग्नल वर्ड क्या है? लास्ट। अब ये तो आप बता देंगे कौन सा आएगा। विच बुक मतलब कौन सी किताब? अच्छा, विच के बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज है? विच जो है ना उसके साथ नाउन आता है। विच वे, विच बुक, विच स्कूल, विच कॉलेज, विच के साथ क्या आता है? नाउन। तो विच बुक हैव यू रीड लास्ट ईयर? गलत है, अगर दिस ईयर होता फिर सही हो जाता, तो ये चला गया। विच बुक हैड यू रीड लास्ट ईयर? हैड के साथ लास्ट नहीं आएगा, गलत हो गया। क्या बच गया? द लास्ट वन। विच बुक डिड यू रीड लास्ट ईयर? लास्ट ईयर कौन सी किताब पढ़ी था आपने? और ये सारे क्वेश्चन मार्क थे इंट्रोगेटिव, तो दिस वन इज करेक्ट। तो विच के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। और जब भी सिग्नल वर्ड लास्ट होगा तो आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन जो है 99% सही होता है। क्लियर नाउ? तो दीज वर द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस। अब हम इस आगे लिखते हैं, नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। नाउ यू कैन टेक पिक।